63 हमारा मधु विधि वाला, मधु विधि पार्टनर्स रेशियो 2:3 है। बैलेंस शीट में अंडरलाइन कर लो बेटा, सभी स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व पढ़ा है। ये जो जनरल रिजर्व पढ़ा होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर और न्यू रेशियो गिवन है 2:3:5। गायत्री 4 लाख रुपीस कैपिटल लाती है और गुडविल ला रही है कैश में। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बिकॉज ओल्ड और न्यू दोनों गिवन है, तो वर्किंग नोट्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए हमने देखा जी ओल्ड रेशियो मधु और विधि की है 2:3, न्यू रेशियो मधु विधि गायत्री 2:3:5। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 2/5 3/5 माइनस 2/10 और इसका आ गया जी 3/10। ये ओल्ड रेशियो ये न्यू रेशियो। ठीक है, एलसीएम लिया 10 2 4 2/10 2 6 3/10, तो मेरी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 आ गई जी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो प्लीज पूछ लेना। अब हमने बनाना शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन हम पहले बना चुके हैं इसका, हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस है हमारे पास 5,20,000 एंड 3 लाख। ओल्ड बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा है हमारे पास, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000 और 18,000। ठीक है जी, फिर रीवैल्यूएशन का गेन लिख लेते हैं जो कि 15,000 था, 2:3 में करेंगे 6,000 और 9,000। फिर न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है, गायत्री कैपिटल लेके आई है, कैपिटल आई है जी हमारे पास 4 लाख रुपीस। हर क्वेश्चन में सेम ही काम करना होता है। न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है जी कैश में, गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख है, ध्यान से समझेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म, ये तो पूरे बिजनेस की गुडविल है 3 लाख रुपए। क्या गायत्री 3 लाख रुपए लाएगी? नहीं जी, अपना शेयर लाएगी। तो गायत्री का शेयर 3 लाख इंटू 5/10 यानी कि 1,50,000। अभी 150 मिलेगा उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, वो हमने निकाली थी 2:3 आएगी। तो बाय पी एफ जी 150 को 2:3 में करेंगे 60,000 90,000। ठीक है बच्चे, कोई पार्टनर एसेट्स वगैरह को तो टेक ओवर कर ही नहीं रहा। गुडविल लैंड एंड बिल्डिंग सब डन जी। कैपिटल अकाउंट हो गया हमारा। यहाँ पे जस्ट हमें क्या लिख देना है, टू बैलेंस सी डी। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करते हैं, हमारे पास डेबिट साइड में कुछ भी है ही नहीं, तो ये जस्ट जो टोटल है सेम ही आ जाएगा हमारे पास। मधु का आ जाएगा 598 580, हाँ जी 5,98,000। इसका आ जाएगा 4,17,000 एंड इसका तो सेम ही होता है जी 4 लाख रुपए। ठीक है बच्चे, अब मैं आपको दोबारा एक बार और बैलेंस शीट बना के समझा देता हूँ, आई होप ये सबको क्लियर होगा। बैलेंस आ गया, जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन, न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल। डेबिट में लिखने को कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो हमने डेबिट में कुछ भी पोस्ट नहीं किया। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का वही तरीका, पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल देखी 2 लोगों की थी, बट अभी 3 की आएगी हमारे पास। मधु की कैपिटल 598, विधि की कैपिटल 4,17,000
गायत्री की कैपिटल 4 lakhs। ठीक है जी, जनरल रिजर्व आएगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बिल्स पेबल की नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज 1,50,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड था, हमने कम लिखा हुआ था। ठीक है जी, कम लिखा था तो इसमें प्लस कर देंगे, 3,26,000 हो गया। मशीनरी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,80,000। स्टॉक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज। डेटर के ऊपर जी हमारा प्रोविजन था 5%, तो 3 लाख का 5% 15,000 होता है। 10,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ था, तो हमें तो 3 लाख में से टोटल 15,000 5% ही सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2,85,000 आ गया। बैंक बैलेंस, अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो वो जो न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लाया बैंक में प्लस कर दें, या फिर कैश में कर दें। देखो अगर हम कैश में करते हैं तो न्यू पार्टनर 4 लाख रुपीस की कैपिटल ला रहा है और 1,50,000 की गुडविल ला रहा है, तो टोटल 5,50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे चेक कर लेते हैं कोई एडजस्टमेंट छूटे नहीं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। डी एडजस्टमेंट, क्लेम था वर्कमैन कंपनसेशन का। देखो जी, ये लायबिलिटी हमारी नहीं अराइज होगी, ये आएगी इधर। ध्यान से समझें बच्चे, खाली कॉपी नहीं करना है। कुछ बच्चे अगर सोचेंगे हम कॉपी करते रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छे से समझेंगे। कोई डाउट होगा पूछेंगे बच्चे।